नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कड़वा घूट लाइव। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शुक्रवार सुबह तड़के दबिश दी है। सूत्रों के मुताबिक यह छापेमारी महादेव सट्टा ऐप और शराब घोटाले से जुड़ी जांच का हिस्सा है। ईडी की टीम पदम नगर स्थित घर पर कार्रवाई कर रही है। बीते दिन ही विधानसभा के मानसून सत्र में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर उठाए थे सवाल और ठीक अगले ही दिन उनके आवास पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। इधर ईडी की इस रेड से कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोशित हो उठे। युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ा और आम रास्ता बंद होने पर विरोध जताया। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। अब देखना होगा कि ईडी के इस छापेमारी में क्या निकलता है और छत्तीसगढ़ की राजनीति में इसका कितना असर पड़ता है। की कार्रवाई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार ही पूर्व मुख्यमंत्री की घर आई और आज देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। भूपेश बघेल जी जिस तरीके से राज्य सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार के मुखरता से बातों को रख रहे थे और उनको दबाने के लिए आज विधानसभा भी थी, वो तमनार के मुद्दे को उठाने वाले थे, विधानसभा न जाए इस कारण को रोकने का प्रयास किया गया। ये राजनीतिक प्रयास है जिसकी हम सब लोग निंदा करते हैं। राजनीति की हत्या देख सकते हैं जी, जिस प्रकार से हो रहा है। आज आवाज उठाने वाले थे तो इससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या। देखिए, आवाज तो प्रजातंत्र में किसी की दबाई नहीं जा सकती। वो सदन में इस मामले को स्थगन के माध्यम से लाने वाले थे, तो ऐसा लगता है उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन आवाज किसी की दबाई नहीं जा सकती। लोकतंत्र की हत्या मानते हैं तो लोकतंत्र के, देखिए, ये जो लोकतंत्र में हर को अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि इसमें किसी को भी दबाया नहीं जा सकता। इतने सारी ईडी की कार्रवाई तो बार बार आ रहे हैं, कुछ तो मिल रहा नहीं, फिर पहुंच गए आज, क्या मानते हैं? नहीं, तो ये सवाल आपको ईडी से पूछना चाहिए, सीबीआई से पूछना चाहिए कि बार बार छापेमारी से क्या मतलब है और क्या मिल रहा है, ये बता भी नहीं रहे हैं। कुछ मिल रहा है तो जाहिर भी करें, क्योंकि बाकी जगह जब छापे मारते हैं तो प्रेस रिलीज करके बताते हैं ना कि इस घर से ये मिला हमको। तो क्या मिला आपको? आप जितनी संपत्तियां हैं, जो पुश्तैनी संपत्तियां हैं, उनके कागजात ले जा रहे हैं आप। कोई ऐसी चीज मिली जिससे आपको लगता हो कि ये जितना आप आरोप लगा रहे हैं उनसे संबंधित कोई दस्तावेज मिला हो, उनसे संबंधित कोई धनराशि मिली हो, कहीं निवेश के सबूत मिले हों, तो आप जाहिर कीजिए। अब अगर बार बार आ रहे हैं तो इसका मकसद तो सीधे राजनीतिक दिखता है, और राजनीतिक अगर है तो इन एजेंसियों को संचालित करने वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिम्मेदार हैं। आज कुछ प्रश्न पूछने वाले थे भूपेश बघेल साहब। जो प्रश्न पूछने के लिए भूपेश बघेल मौजूद हैं, आपको ईडी के पास ये तरीका भी है कि आप सम्मान देके बुला लीजिए। आप घर पे छापेमारी करेंगे तो छापेमारी से सिर्फ बदनामी के अलावा, राजनीतिक बदनामी के अलावा कुछ नहीं देते हैं आप। मेंटल हैरेसमेंट की बात करें उनकी, पूरे परिवार की, कहीं ना कहीं पूरा परिवार इसमें। देखिए, इस तरह की कार्रवाई से मन व्यथित तो होता है, परिवार जो है वो दुखी तो होता है, और तमाम तरह की अव्यवस्था भी घर पे होती है जिस तरह की छापेमारी होती है। क्योंकि मेरे घर भी दोनों छापेमारी हो चुकी है, सीबीआई और ईडी के, तो मुझे पता है कि पूरा घर इस तरह अस्त व्यस्त होता है कि आपको 10-12 दिन लगते हैं उस घर को फिर से जमाने में। पर उससे बड़ी बात यह है कि आप राजनीतिक रूप से बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। आपने कहा कि ईडी दफ्तर बुला सकते थे, तो कहीं ना कहीं अगर आपको बयान लेना है तो आप बुला सकते थे। आपको बार बार छापेमारी करने की क्या जरूरत है? एक घर में 5 बार छापेमारी करेंगे तो कौन से नए दस्तावेज मिल जाएंगे? संविधान, लोकतंत्र, क्या कहना चाहिए? दोनों का फॉलो हो रहा है? मैंने क्या, लोकतंत्र की सारी संस्थाएं जो, चाहे वो जांच एजेंसियां हो, ईडी हो, सीबीआई हो या DIR हो, जो भी एजेंसी है, सबका दुरुपयोग किया जा रहा है, राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप विपक्ष में हैं और उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। आप तमनार में अगर अडानी जंगल काट रहा है तो आप वहां जा रहे हैं, या उनकी दिक्कत भाजपा को है। अगर विधानसभा में सरकार के मंत्री सवाल पूछते हैं और उसमें सरकार ही गिर जाती है तो ये भी राजनीतिक मामला है, और इसमें भी दिक्कत है। किसको दिक्कत है? भाजपा को दिक्कत है। तो राजनीतिक रूप से अगर आप विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं तो लोकतंत्र में कुछ नहीं कर सकते। और न्यायपालिकाओं को इतना डरा दिया गया है कि आप साधारण से मामले पे आप जमानत लेने जाएं तो जमानत नहीं मिल रही है। जितनी सजा है उससे ज्यादा समय तक आप जो है जेलों में रखे हुए हैं, जमानत ही नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? अभी भूपेश बघेल जी विधानसभा जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है कि वो विधानसभा जाएंगे, और राजनीतिक लड़ाई अगर है तो राजनीति पे लड़ी जाएगी, सड़क पे लड़ाएगी कांग्रेस। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए कड़वा घूट लाइव।